फेसबुक ने अपने कंपटीशन को कैसे हराया? फेसबुक एम्पायर का एक्सपेंशन। फ्रेंडस्टर और माइस्पेस जैसी कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स थीं जो फेसबुक के आने से पहले पॉपुलर थीं, और हर कोई सोचता था कि क्या फेसबुक की पॉपुलैरिटी भी उनकी तरह ही खत्म हो जाएगी। फेसबुक से पहले किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने इस तरह लंबे वक्त तक पॉपुलर रहने का पार नहीं दिखाया था। कुछ वेबसाइट्स कुछ टाइम के लिए तब तक चलती हैं जब तक कि कोई दूसरा नया वेबसाइट इनके बदले मार्केट में नहीं आ जाता। जब ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे नए प्लेयर्स आए तो फेसबुक ने खुद को कैसे बचाया? फेसबुक अभी भी यहां नहीं होता अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखता कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से अप टू डेट रहता है और यूजर के डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए इनोवेशन करता है। दूसरे कई फैक्टर्स में सबसे जरूरी बात जिसने फेसबुक को इस गेम में सबसे ऊपर रखा वो था कंपनी का एक्सपेंशन। खुली जानकारी के हिसाब से फेसबुक ने अपने शुरुआत के बाद से 22 अरब 65 करोड़ 10 लाख डॉलर का एक्विजिशन किया है। यानी ज़करबर्ग ने उन कंपनियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया जो फेसबुक के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकती थी और वेबसाइट को बेहतर बनाने और उसके फीचर्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकती थी। एग्जाम्पल के लिए अपने शुरुआती सालों में फेसबुक ने फ्रेंड फीड को अपने साथ में लाया। फ्रेंड फीड बहुत पॉपुलर ऐप नहीं था, लेकिन ये वो ऐप था जिससे ज़करबर्ग को लाइक बटन और न्यूज फीड की टेक्निक मिली थी, जो आज तक फेसबुक का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा उन्होंने गूगल के पुराने एम्प्लॉयज की एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम का एक्विजिशन किया, जिन्होंने एडसेंस और जीमेल के पुराने वर्जन को बनाया था। इसी तरह 2010 में फेसबुक ने एक टैलेंटेड आईटी टीम को सिर्फ अपने साथ मिलाने के लिए चाय लैब्स नाम के एक और छोटी कंपनी खरीदी थी, जिसमें गोकुल राजाराम शामिल थे, जिन्हें गूगल एडसेंस के गॉडफादर के तौर पर जाना जाता है। इसने फेसबुक के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को स्पीड दी, जिससे कंपनी को हर साल अरबों डॉलर मिलते हैं। फेसबुक ने अकेले 2020 में एडवर्टाइजिंग से 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 2012 में फेसबुक ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम को 1 अरब डॉलर में खरीदकर उसे पछाड़ा। कभी फेसबुक का मेन कॉम्पिटिटर रहा इंस्टाग्राम अब फेसबुक की ही सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है। उसके बाद उन्होंने face.com को अपने साथ मिलाया। इससे जब भी एक यूजर फोटो को टैग करता जो फेशियल रिकॉग्निशन पर बनाया गया था, तब फेसबुक यूजर के फ्रेंड्स का अंदाजा लगा लेता था। ये सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए एक बड़ी बात थी। यहां सीखने के लिए एक जरूरी मैसेज है, इनोवेशन और एक्सपेंशन। फेसबुक ने बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट का स्टेटस बरकरार रखा क्योंकि ज़करबर्ग ने टैलेंट और ग्रोथ पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। ज़करबर्ग अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और यूजर्स की प्रेफरेंस पर अपनी वेबसाइट्स में लेटेस्ट टेक्निक और फीचर्स देते रहते हैं। उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स और टेक्निक खरीदी जो फेसबुक को टक्कर दे सकती थी और फेसबुक को और भी बेहतर बनाया। फेसबुक की कामयाबी के पीछे खास वजह है ज़करबर्ग की लगातार कोशिशें, जिससे वेबसाइट पर नए इनोवेशन और इंप्रूवमेंट होते रहे। साथ ही ये सिंपल और इजी टू यूज भी हैं। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग। एक बार जब उन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर लिया तो फिर ज़करबर्ग ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग मॉडल को बढ़ाना शुरू कर दिया। एटलस एडवर्टाइजर स्वीट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है, अब फेसबुक एडवर्टाइजर्स को उनके ROI को समझने में हेल्प करता है। फेसबुक ने एटलस एडवर्टाइजर स्वीट को $100 मिलियन में खरीदा। इसने फेसबुक मार्केटिंग को एडवांस बनाया। एडवर्टाइजर्स अब अपने ROI को कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह एक मोबाइल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ओनावो को भी ज़करबर्ग ने खरीदा, जिससे एडवर्टाइजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस समरी मिलता है और वे फेसबुक पर चल रहे उनके एड कैंपेन के परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। फेसबुक गूगल एड्स के अल्टरनेट के तौर पर एक ब्रिलियंट ऑप्शन देता है, जिसमें ये एड्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ता है। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव के बारे में कहता है, मार्केट्स हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक पर या यूजर के सबसेट से जुड़ सकते हैं, जिसका बेस वो इंफॉर्मेशन है जिसे लोगों ने हमारे साथ शेयर करने के लिए चुना है, जैसे कि उनकी एज, जेंडर, लोकेशन या इंटरेस्ट। हम मार्केटर्स को रीच, रेलेवेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट और एंगेजमेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं,
जिससे वो अपने एड्स की वैल्यू को बढ़ा सकें। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन के तौर पर ज़करबर्ग की क्रिएशन फेसबुक, जो हार्वर्ड के एक डॉर्मेट्री से शुरू हुई, आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया वेबसाइट और टेक कंपनी है। फेसबुक की कामयाबी के पीछे इसके सीईओ हैं जिनका फ्यूचर को लेकर एक क्रांतिकारी नजरिया है। एक इनोवेटिव और डेयरिंग सीईओ की कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट है। ज़करबर्ग एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने साथ काम करने वालों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर अपनी कंपनी को एक्सपैंड और इम्प्रूव करते रहते हैं। फेसबुक कभी भी एक जगह पर नहीं रहा, ये आगे बढ़ा और इसने टेक और सोशल मीडिया इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट फीचर्स को अपनाया। ज़करबर्ग की कैलकुलेटेड रिस्क लेने की काबिलियत, सीखने की भूख और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से फेसबुक एम्पायर आगे बढ़ता ही रहेगा, जब तक कि ये दुनिया के हर हिस्से तक नहीं पहुंच जाता। इसी के साथ ये समरी यहीं पर एंड होती है, लेकिन ये समरी हमारे जहन में बहुत सारी ऊर्जा को भर देती है। यहां से एक नए विजन की शुरुआत होती है कि नहीं?